कंतारा 2 जस्ट रिलीज और थिएटर्स के बाहर लोग लिटरली गूज़बम्प्स के साथ निकल रहे हैं। एक फिल्म जिसमें ना कोई सुपरस्टार कैमियो है, ना 100 करोड़ की मार्केटिंग, ना कोई फेक पीआर सर्कस, पर फिर भी इतनी कनेक्ट क्यों कर रही है? How Bollywood lost its audience to South cinema and why a film like Kantara 2 is not just a movie but a mirror reflecting everything Bollywood forgot. So recently मैं कंतारा 2 देख कर आया हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शायद ही इस जॉनरा में मैंने कभी किसी बॉलीवुड मूवी में एक्सपीरियंस किया होगा। कंतारा 2 को रिलीज़ हुए अभी बस 2 हफ्ते ही हुए हैं और इन 2 हफ्तों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 इंडियन बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट कर रही है। I mean 400 crore worldwide in 6 days, a prequel to a hit, outgrossing many big budget Hindi movies with big names in its first week. ये वो फीलिंग है जो बॉलीवुड ने पिछले 10 सालों में कहीं खो दी है। We used to go to the cinema for magic. Today we go for mediocrity hiding under fake PR and stardom. ये कहानी शुरू होती है बाहुबली 1 से। 2015 के बाद से इंडियन सिनेमा का इक्वेशन बदल गया। जहां बॉलीवुड सिर्फ हिंदी बेल्ट तक लिमिटेड था, वहीं साउथ फिल्म्स ने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। एस राजामौली ने पहली बार इंडियन फिल्म मेकर्स को सिखाया कि रीजनल फिल्म होकर भी नेशनल फिल्म बनना किसे कहते हैं। बाहुबली was not just a film, it was a promise of massive scale, emotion and storytelling जो हमारी मिट्टी से जुड़ी है। It set a new benchmark for the Indian event film. बाहुबली के बाद आए KGF, RRR, पुष्पा, कंतारा और उन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दी, ऑडियंस को ना नॉर्थ चाहिए ना साउथ चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी और इमोशन चाहिए। 2022 के टॉप 10 इंडियन फिल्म्स में से 7 साउथ की थी। एंड पता है इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली टॉप की 5 फिल्मों में 4 फिल्में साउथ की हैं। द रियल कोर ऑफ दिस इज़ नॉट मनी और VFX, इट्स सिंसियरिटी। साउथ सिनेमा स्पेशली पोस्ट बाहुबली ने 2 चीज़ें सही की। पहला, cultural depth and identity. Kantara is a textbook example. It is rooted in Tulu culture, Bhoot Kola tradition and the local dialect of Karnataka coast. When you watch it, you are not watching a film, you are attending a cultural event. Bollywood in its race to become global or pan-India forgot that. The more local you go, the more global you become. और ऋषभ शेट्टी को तो सलूट है भाई, सच में। बंदे ने मूवी डायरेक्ट भी खुद की और मूवी में सबसे गोटेड परफॉर्मेंस भी उन्होंने ही दी। दूसरा, empowering the filmmakers. This is the biggest point. अनुराग कश्यप ने बिल्कुल सही कहा था। Bollywood can't even make a Pushpa. They don't have the brains to make a film like that. He said in South they invest in filmmakers and empower them to make films. They give their writers and directors creative freedom. Rajamouli is the king of his set. That conviction is what you see on screen. और यही डिफरेंस है साउथ और बॉलीवुड के बीच। बॉलीवुड बस रिमिक्स गाने, PR कैंपेन, सेलिब्रिटी अपीयरेंस और मोस्टली मीडियोकर मूवीज ही देता रहा। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ट्राई किया पर Okay, let's go. So what Bollywood did wrong? Bollywood became an industry driven by corporates and PR, not passion and storytelling. जब साउथ ने ओरिजिनल फिल्म्स बनानी शुरू की, बॉलीवुड ने उन्हीं की फिल्म्स के रीमेक्स बना दी एंड दे फेल्ड। व्हाई? बिकॉज द ऑडियंस हैड ऑलरेडी सीन द ओरिजिनल। अब आप ही बताओ, अक्षय कुमार को क्या ज़रूरत थी कंचना की रीमेक बनाने की? कोई सेंस है इस बात की? I mean, हर दूसरे दिन कंचना स्टार गोल्ड पर आती रहती है, उसकी रीमेक की क्या ही ज़रूरत थी, वो भी ओरिजिनल से भी बेकार। We have stopped investing in original writers and directors who could make a great mass film. Meanwhile, साउथ फिल्म मेकर्स जैसे राजामौली या ऋषभ शेट्टी, उन्होंने कभी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने बनाई फिल्में जिसमें स्केल भी है और सोल भी। बॉलीवुड के पास सब कुछ है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ऑडियंस, बस एक चीज़ मिसिंग है, सिंसियरिटी। Kantara 2 is not just a film, it's a reminder that stories born from truth, faith and identity will always find their audience. ऋषभ शेट्टी ने एक विजन को रियलिटी बनाया और सोचो कितनी ऐसी कहानियाँ होंगी जो कभी बनी नहीं पाई। कहानियाँ जो कंतारा 2 जैसे फिल्म्स को इंस्पायर कर सकती थी, और वो सिर्फ कागज़ तक सीमित रह गई। अगर तुम्हें समझना है कि सिनेमा के अंदर कितनी अनयूटिलाइज्ड ब्रिलियंस छुपी है, तो मेरी लास्ट वीडियो द ग्रेटेस्ट मूवीज दैट नेवर गॉट मेड ज़रूर देखना। और यहाँ तक देख ही लिया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।